आज सदगुरु कबीर साहब का अवतरण दिवस है। आज से 624 साल पहले साहब इस धरती पर आए, गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलद माय पौढ़न कियो सौंसा नहीं शरीर। पहली बात यह है, परमात्म तत्व के विषय में बड़ी व्याख्याएं हैं, वो चौंकाने वाली है। ईश्वर तत्व कैसा है? कह रहे हैं अडोल, डोलता नहीं, अबोल, जहां बोलते हैं मने दृढ़या, अविचल, विचलित नहीं होता, अनीह है, अनिर्वचनीय, अनुपम, ऐसा वो परमात्म तत्व है। इसलिए ज्ञानी लोगों ने, जैसे हमारा शरीर है पंचभौतिक तत्वों का, उस ईश्वर तत्व का वर्णन किया है। दादू दयाल क्या कह रहे हैं साहब के लिए? गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलद माह पौड़न कियो श्वासा नहीं शरीर। आपके सामने अगर कोई फ्रिज में, या आप खुद फ्रिज में एक लोटा पानी भरकर रखें, वो शीत के कारण जम जाए, बर्फ हो जाए, अगर पूरी दुनिया भी कहे कि वो जल नहीं है, मेरे विचार से आप कभी इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इस तरह तत्ववेता जो उस मूल तत्व को जानते हैं, पूरा ब्रह्मांड एक तरफ हो जाए, वो विचलित नहीं होते, वो अपनी बात पर दृढ़ रहते हैं। उस तत्व के लिए कहन सुनन से न्यारा है। सर्वप्रथम मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक शख्सियत इस संसार में वो आई जो मां के पेट से जन्म नहीं लिया। ये सबसे बड़ा कौतुक है। जब भी जो किसी का विरोध करता है, वो कभी उसकी विशेषताएं नहीं बोलेगा, वो उसकी कमजोरी बोलेगा। मैं न तो दुर्योधनवादी हूं, न तो रावणवादी हूं, न तो कंसवादी हूं। मैं इस वाद में नहीं फंसा हुआ हूं। पर एक बात दुर्योधन ने कही थी, जब भीम के युद्ध में वो परम घायल हुआ तो अश्वत्थामा को कहा, अश्वत्थामा ने कहा तुम क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा 5 पांडवों का सर चाहिए मुझे। अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारकर उनका सर लाया। जब दुर्योधन के पास वो सर रखे, खुश हुआ, लेकिन जब उसने उस सर को ताकत से दबाया, फूट गया। दुर्योधन ने कहा ये पांडवों का सर नहीं है। तब उसने कहा कि ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। पता है वहां दुर्योधन ने क्या बात कही? दुर्योधन ने कहा मुझे भीम ने नहीं मारा, आज तूने मुझे खत्म कर दिया। अब देखिए, मैं दुर्योधन के गुणों का गान नहीं कर रहा हूं। दुर्योधन ने कहा वास्तव में आज तूने मुझे मार डाला।
मेरा वंश खत्म कर दिया तुमने, पूरा वंश खत्म कर दिया। मेरे कहने का भाव यह है कि आप आलोचना करो ना, आपको अधिकार है, सत्य आलोचना करो, बलगर्टी नहीं हो उसमें। पर साहब को इतना ज्यादा ब्लैकआउट किया गया एक योजना के सहित, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हमारे एक आलोचक ने इस शेर को कैसे पलटा, खुशबू आ भी सकती है, वो क्या बोला, सच्चाई छिप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में सेंट हो। वाह, ऐसी आलोचना जो शायर ने पहले कहा सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, आलोचक ने कैसा उसको काटा, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आलोचक ने फिर कैसा कह दिया, सच्चाई छिप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, बनावट आ भी सकती है, सच्चाई छिप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में सेंट हो। इस तरह कबीर साहब की जमकर आलोचना हुई। इस आलोचना के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ये आलोचना बड़े ऊंचे स्तर पर की गई। मैं आपको एक इसका छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं नितांत गरीब परिवार से हूं, बहुत गरीब, गरीब नहीं बहुत गरीब। भारतीय सेना में 24 साल नौकरी किया और साहब की कृपा से जूनियर कमीशन ऑफिसर रिटायर हुआ मैं। बाल ब्रह्मचारी हूं, शादी ब्याह नहीं किया। पता है मेरे आलोचकों ने, मेरे निंदकों ने क्या किया, वो सुने। कहा ये ISI का एजेंट है। वाह, हमारे देश में शोषे अफवाहें बड़ी हाई लेवल पर फैलती है, बहुत हाई लेवल पर फैलती है। इससे भोले भाले लोगों पर बड़ा असर पड़ता है। आलोचना का एक प्रयोजन था ताकि लोग इसके पास नहीं आए। लोग क्यों नहीं आए वो आगे बताऊंगा। फिर कहीं मजनू बोला, गंदे गंदे शब्द बोले। अगर मुझे विकारों की इच्छा होती तो मैं ब्याह कर लेना था। कोई लूला लंगड़ा था नहीं, बाल ब्रह्मचारी हूं मैं, कोई बात नहीं है। फिर ना कहा ये धर्म बदलता है। आज तक मेरा ये सब्जेक्ट ही नहीं है। मैं वो चीज जो अतीत में हुई सामने देख रहा हूं। इतने घिनौने दोष लगाए, इसका प्रभाव पड़ा क्या, पड़ा। मैं उदाहरण देता हूं। मुझ पर 5000 लोग हमला करने आए आश्रम में, अखनूर आश्रम में। ये कोई दंतक कथा नहीं बता रहा हूं, ये एक ऐतिहासिक हमला था। आखिर ये 5000 लोग मेरे इतने विरुद्ध कैसे हुए कि मेरी जान लेने के लिए आए। साथ में वो पेट्रोल भी लाए।
अधिकतर मैं कुल्ले में रहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कबीर साहब को ब्लैकआउट क्यों किया, इसका प्रमाण देता हूँ। मैंने तो लोगों से कहा लड़ाई नहीं करनी है, आश्रम तक चलकर आए। आप किसी के घर जाकर हमला करना जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। उसके बाद भी कुछ भगदड़ मची, इतने लोग थे, कुछ वो पत्थरबाजी करने लगे, हुल्लड़बाजी करने लगे। बाद में इंक्वायरियां हुई, सब चीज हुई, वो सब ठंडे बस्ते में चली जाती है। यहां मैं ये बताना चाहता हूं ये क्यों हुआ। आखिर ये 5,000 लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम इतना उत्तेजित होकर के हमले के लिए बढ़ पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, मेरे लोगों को भी पता चला कि इस तरह हमले के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैंने अपने लोगों से कहा भाई नहीं, प्रोग्राम था वहां। मैंने एक रास्ता अपनाया कि आगे समाज मुझसे पूछेगा मधु परमहंस यहां तुम यही नाटक करने आए थे। मैंने अपने लोगों को एक स्ट्रिक्ट चेतावनी दी, मारपीट नहीं करना। उसमें से किसी ने एक अफवाह उड़ाई, ये साहेबंदी की गुरु ने स्टेन गन उठाई है और इसने 30-40 महात्माओं को मार दिया है। भगो था क्या, वहां पुलिस ने हवाई फायर किया था भीड़ को तितर बितर करने के लिए। अब जब भगदड़ मची तो कुछ आदमी उस गदर में गिरे, थोड़ी चोटें भी आई होगी, हमने नहीं मारा। उसके बाद क्या हुआ, अफवाहों का मैं बताना चाहता हूं। अफवाह ये उड़ाई कि 60-70 आदमी को, यानी लोगों के हृदय में एक घृणा पैदा करना। मैं अपनी बात दरकार करता हूं, पर साहब की बात रखने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ, बोला गया चारों तरफ, एक दुष्प्रचार वायरल किया गया, इसने 60-70 लोगों को गोली से शूट कर दिया और दरिया चुनाव में बहा दिया है। इसका क्या प्रभाव हुआ, कोने कोने में ये बात पहुंची। अब सवाल उठा, कोने कोने में बैठे हुए लोग इस चीज को इतने ऊंचे स्तर पर कैसे वायरल कर दिए, क्यों कर दिए। मैं ये सब दंतक कथाएं नहीं बोल रहा हूं, ये एक प्री प्लान योजना थी। खैर फिर इंक्वायरियां हुई, सीबीआई की, विजिलेंस की, सीआईडी की, इवन रा की। मेरे लोग हर महकमे में भी है। रा एक इंटरनेशनल जांच एजेंसी है भारत की। रा क्यों बीच में आया, रा को भी खबर ली। मेरे परिवार जहाँ जन्म स्थान है वहाँ तक लोग इंक्वायरी के लिए पहुँचे कि ये टेररिस्ट तो नहीं है। किसी ने मेरी सफाई सुनी नहीं। मैं भारतीय सेना का एक सैनिक हूँ। आज भी मेरी बटालियन के लोग मुझे बड़ी इज्जत से याद करते हैं। और वो उस दुष्प्रचार का प्रभाव क्या पड़ा, लोग उत्तेजित हो गए। बोले थे 12 आश्रम जला दिए। चलो कोई बात नहीं। मुझे कुल्ली वाला महात्मा भी कहते थे पहले, क्योंकि मैं कुल्ले बनाता था घास फूस के, इतने पैसे थे नहीं। लोगों ने कुछ जमीन दान में दी, तो रात तक मेरी पूरी इंक्वायरी हुई।
फिर एक बहुत बड़े ऑफिसर को इसके लिए नियुक्त किया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जानकारी लो क्या चीज है। अब मैं ये क्यों कहना चाहता हूं, उसके बाद चलो मैं ह्यूमन राइट में भी गया, कई जगह हुआ, हाई कोर्ट में गया, सब चीजें हुई, मुकदमा चला। बाद में गवर्नमेंट ने ये स्वीकार किया कि ये सब जल्दबाज अनजाने में हुआ, सडनली हुआ, हमें जानकारी नहीं थी, आगे हम इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। चलो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इतना जल्दी इस पर प्रक्रिया क्यों हुई इतनी, क्योंकि जहां जहां मेरे लोग थे वहां एक तबका खटदर्शन बहुत नाराज था। क्यों नाराज था वो सुनो। कबीर साहब को क्यों ब्लैकआउट किया गया मैं ये बताना चाह रहा हूं। जो मुझसे दीक्षा लेता है मैं उसको क्या बताता हूं वो सुने। पहले 7 नियम, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। मेरे ख्याल से माँ बाप भी ये नियम अपने बच्चों को बोलते हैं, मैं इसकी प्रतिज्ञा कराता हूं। उसके बाद कहता हूं एक अनादि अविगत ब्रह्म की उपासना, एक परमात्मा की उपासना। नानक एको सुमरिए जल थल रहा समाय, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे और मर जाए। और साहब कह रहे पात पात को शीश दे, मूल है दिया सुखाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। तो ये भी गलत नहीं है। साथ में एक हिदायत देता हूं, टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत आदि नहीं मानना। ये साहब की वाणी है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत मर्मो कोई, सार शब्द पाए बिना कागा हंस न होई। कुछ तो गलत नहीं बताया। इससे उनके व्यापार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मुझसे एक आदमी ने एक सवाल किया, ये मैं कई बार दोहरा चुका हूं। कहा महाराज आपका इतना बड़े स्तर पर विरोध क्यों है? आपके समकक्ष चलने वाले पंथ हैं वो भी सर्वगुण उपासना नहीं करते हैं, उनका विरोध नहीं है, आपका व्यापक विरोध है। उस समय बोला, मैंने कहा भाई अब आप फैसला खुद करना, सवाल आपका उत्तर सुनो। मैंने यही बताया कि जिसको नाम देता हूं 7 नियम बताता हूं, एक पर वो गलत तो नहीं है। बोला नहीं बिल्कुल ठीक है। दूसरा उसको एक परमात्मा की उपासना बताता हूं। वेद भी तो कह रहा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। हमने किसी धर्म स्थान से कभी छेड़छाड़ नहीं किया, ये भी तो गलत नहीं है। मैं बोला नहीं। फिर हिदायत देता हूं, टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र आदि ये तामस भक्ति नहीं करना, एक परमात्मा में भरोसा रखना। बोला फिर विरोध क्यों होता है? मैं बोला इससे तमोगुणी लोगों को नुकसान होता है, जिनका व्यापार ही भक्ति के नाम पर जीव का उपार्जन है। भक्ति ही उनकी संसाधन है जीव का उपार्जन का, वो ये चीज करते हैं। इसलिए जहां जहां मेरा आदमी था, और दूसरी बात हमारे पंथ में चंदा हम भ्रष्टाचार मानते हैं, चंदे के लिए वर्जित करता हूं। मैंने कभी चंदा भी नहीं लिया।